students, today we will learn about the prepositions, words that link the noun and pronouns to the rest of the sentence are called prepositions. जो वर्ड्स नाउन एंड pronoun को इसके अलावा नाउन एंड pronoun के अलावा जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो उसका बाकी बचा जो भाग रह जाता है सेंटेंस का नाउन एंड pronoun को निकाल कर उसके साथ ये लिंक करते हैं नाउन एंड pronoun जो भी सेंटेंस में यूज़ हो रहा है दोनों में से उसको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो बाकी का सेंटेंस बच जाता है हमारे पास उसके साथ अटैच करते हैं लिंक करते हैं तो उन्हें प्रपोजिशंस कहा जाता है। जो प्रपोजिशंस हैं उनकी टाइप्स क्या होती हैं ये स्पेसिफाई करते हैं, प्लेस के बारे में बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं और डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। लेट्स रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ द प्रपोजिशन। फर्स्ट वन इज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रपोजिशन दैट टेल्स अस the place or position of something are called preposition of place। जो भी वर्ड्स प्रपोजिशन के हमें बताते हैं कि किसी चीज़ की प्लेस क्या है, कहाँ पर वो पड़ी हुई है, उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ पे है वो, तो उसे हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स रीड द सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज वी आर एट द मॉल। हम मॉल में हैं। हम कहाँ पे हैं? एट द मॉल। जो एट हमने यूज़ किया है वो इसे कनेक्ट कर रहा है वी को द मॉल के साथ। द बुक, जो बुक इट्स अ नाउन, इसे जो ऑन है इट्स अ नाउन एंड इट्स अ रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। बाकी बचा जो भाग रह जाता है नाउन और प्रपोजिशन को निकालकर जो ऑन है वो नाउन को इसके साथ अटैच कर रहा है। विदाउट ऑन इट विल बी अ मीनिंगलेस सेंटेंस। लेट्स रीड विदाउट ऑन। द बुक इज द रेड टेबल। इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। टू गिव इट प्रॉपर सेंस and make it correct we have to use on। the book is on the red table। जो बुक है वो रेड टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। the chain is in the jewelry box। जो चेन है वो ज्वेलरी बॉक्स के बीच है, उसके बीच में पड़ी हुई है। some more prepositions of place। और कौन कौन सी होते हैं प्रपोजिशन जो प्लेस के लिए हम यूज़ करते हैं? about, above, across, against, around, behind, below, by, between, inside, under and underneath। Let's see its uses। ऑन हम कहाँ यूज़ करते हैं? टू शो पोजिशन ऑन द हॉरिजेंटल और वर्टिकल सरफेस। ऑन हम तब यूज़ करते हैं जब हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो किसी चीज़ के ऊपर हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर पड़ी होती है या वर्टिकल सरफेस के ऊपर पड़ी होती है। फॉर एग्जांपल द कैट इज़ ऑन द रूफ। जो कैट है वो रूफ के छत के ऊपर है, ये एक सरफेस के ऊपर है। हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल। जो पिक्चर है उसे वॉल के ऊपर लटकाना है। सो हेयर वी आर यूजिंग ऑन। एट का यूजेस क्या होते हैं? फॉर स्पेसिफिक प्लेस और पोजीशन। जब हम किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करते हैं, पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि यही एक है। आई विल मीट यू एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप के बारे में बात हो रही है कि एक पर्टिकुलर प्लेस बताई गई है कि कहाँ मिलेंगे। सो दैट here we are using at। I live at Park Street। स्ट्रीट का प्रॉपर एड्रेस दिया गया है, स्ट्रीट का नेम दिया गया है। That's why here we are using at। in, नेक्स्ट वन इज in का क्या यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ करते हैं इसे? टू शो दैट समथिंग इज़ इनक्लोज्ड और सराउंडेड। जब हम देखते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ के बीच है, बंद है, जैसे बॉक्स में पड़ी होती है या किसी चीज़ के इधर उधर सब कवर्ड है उसका सभी तरफ से। शी इज़ इन अ कैब। वो कैब में, कार भी कह सकते हैं, कुछ भी, वो कैब में बैठी हुई है। इट मीन्स वो उसके अंदर इनक्लोज्ड है, क्लोज हुई है। पुट दिस इन अ बॉक्स। इसे बॉक्स में रख दो, बॉक्स के बीच में वो क्लोज हो जाएगी चीज़। सो हेयर वी आर यूजिंग इन जब किसी चीज़ को किसी के बीच में रखना होता है। इन फ्रंट ऑफ, टू इंडिकेट द पार्ट दैट is in the direction it faces।
इन फ्रंट ऑफ जब किसी चीज़ के सामने, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन, मतलब कि उसके फेस टू फेस जिसे हम बोल सकते हैं। माई हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ अ स्कूल, मेरा घर है जो वो स्कूल के सामने है, जिसे हम सामने बोल सकते हैं। बिसाइड, नेक्स्ट टू, मतलब पास में ही। ही सैट बिसाइड्स मी, बिसाइड मी, वो मेरे पास ही बैठा। ओवर, टू इंडिकेट समथिंग इज़ अबव अनदर थिंग, जब हम ये बताते हैं कि ये वाली चीज़ किसी और चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है। द गीस फ्लू ओवर द हाउसेस, वो उसके ऊपर फ्लू कर रहा है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग ओवर, मतलब उसके ऊपर से फ्लू कर रहा है, किसी एक चीज़ है उसके ऊपर से वो जा रहा है। नेक्स्ट वन इज प्रपोजिशन of time. Preposition that indicates when the action takes place are called prepositions of time. Preposition of time इसके बारे में बताता है कि जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो कब हो रहा है, उसका टाइमिंग क्या है उसकी। Let's read the sentences. We will be there around 6 PM. शाम के 6 बजे हम वहाँ पे होंगे। अराउंड मतलब इसके 6 बजे के लगभग वहाँ पे होंगे। वी विल बी इन चेन्नई ड्यूरिंग द वीकेंड, हम चेन्नई में होंगे वीकेंड पे, मतलब जब वीकेंड होगा तब हम चेन्नई में होंगे। द एम्बुलेंस इज़ कमिंग विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में एम्बुलेंस आ रही है, मतलब इन इस समय के बीच बीच में। ये सभी उनकी टाइमिंग बता रहे हैं कि हम शाम के 6 बजे वहाँ पे होंगे, हम वीकेंड में वहाँ पे होंगे, वो जो एम्बुलेंस है वो 5 मिनट में आ जाएगी, मतलब उनकी टाइमिंग बता रहे हैं। द हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं अराउंड, ड्यूरिंग, विद इन, ये सभी क्या बता रहे हैं, व्हेन समथिंग विल हैपन, कि ये सारा जो भी चीज़ के बारे में हम बात करें, ये जो एक्शन है ये कब टेक प्लेस होंगे, मतलब कब ये एक्शन है जो वो किया जाएगा, एक्शन इसका कब होगा, एक्ट कब करेंगे। वी यूज़ एट टू शो अ स्पेसिफिक प्लेस और पोजिशन, ये इसकी प्लेस जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है उसके बारे में दिए गए हैं। सम अदर प्रपोजिशंस ऑफ टाइम आर दिस, बिटवीन एंड, और कौन कौन से टाइम के बारे में बताते हैं। बिटवीन, जब हम टाइमिंग के बारे में बात करते हैं, बिटवीन 1 o'clock to 3 o'clock, एंड फॉर आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, सिंस, सेम फॉर द सिंस के जब पर्टिकुलर एक टाइमिंग बताई जाती है कि सिंस 2 o'clock। आफ्टर, उसके बाद, जब हम बाद के बारे में बात करते हैं, आई विल टेक माई टी आफ्टर सम टाइम, बिफोर, पहले, कि ये काम हम पहले करेंगे तब हम बिफोर यूज़ करते हैं। बाय भी टाइमिंग के साथ भी हो सकता है कि कब कोई काम करना है। फ्रॉम टू हम यूज़ करते हैं कि यहाँ